क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया? दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पानी उल्कापिंडों या धूमकेतुओं से आया था। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में बताया कि पृथ्वी के महासागर उसके क्रोर से ही निकले थे। दरअसल इवांस्टन, इलिनॉइस में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक पृथ्वी के पानी की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ब्लैक होल में इंसान की उम्र बढ़ सकती है? ब्लैक होल के पास रहने वाले व्यक्ति की उम्र ब्लैक होल से दूर रहने वाले व्यक्ति की तुलना में धीमी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल के पास अत्यधिक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण समय बीतने की गति धीमी हो जाती है और इस प्रकार कोई भी शारीरिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, तारों की उम्र कैसे बढ़ती है? संकोचन से जब भीतरी ताप अत्यधिक बढ़ जाता है तब हीलियम के अणुओं में भी आणविक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इससे भी तारे बहुत समय तक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया के अनुसार तारों के जीवन का मुख्य आधार उनमें उपलब्ध हाइड्रोजन का भंडार ही है। क्वेश्चन नंबर 4, धरती का तापमान कैसे ठंडा हो सकता है? वैज्ञानिकों ने धरती की गर्मी को कम करने के लिए क्लाउड ब्राइटनिंग का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक से बादलों को उज्ज्वल बनाया जाता है, जिससे धूप के एक छोटे से अंश को प्रतिबिंबित किया जाए। इससे धरती पर किसी एक इलाके के तापमान को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, ज्वालामुखी किन गैसों के कारण उत्पन्न होते हैं? ज्वालामुखीय गैसों के प्रमुख घटक जल वाष्प H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर या तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, उच्च तापमान ज्वालामुखीय गैसें या हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कम तापमान है ज्वालामुखीय गैसें नाइट्रोजन, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है? सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसके दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और चंद्रमा वस्तुतः या आम तौर पर सूर्य को ढक लेता है। सामान्यतः सूर्य ग्रहण 4 प्रकार का होता है: पूर्ण ग्रहण, वलयाकार ग्रहण, संकर ग्रहण और आंशिक ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, उनका नाम था फोम तुवान। इंटरकोस्मोस अनुसंधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में सोयुज 37 मिशन पर सवार होकर वह अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले वियतनामी नागरिक और एशियाई देश के पहले व्यक्ति बन गए। क्वेश्चन नंबर 8, एल्बर्ट नामक बंदर कौन था? 4 जून 1949 को एल्बर्ट द्वितीय अंतरिक्ष में जाने वाले पहले बंदर बने, लेकिन जब उनके कैप्सूल का पैराशूट विफल हो गया तो पुनः प्रवेश करते समय उनकी मृत्यु हो गई। 2 अन्य बंदर एल्बर्ट 3 और 4 भी मर गए जब उनके रॉकेट विफल हो गए। 15 अगस्त 1950 को एक चूहे को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन वो वापसी यात्रा में जीवित नहीं बच सका। क्वेश्चन नंबर 9, वेलेंटिना टेरेशकोवा कौन थी? वेलेंटिना टेरेशकोवा पहली और सबसे कम उम्र की महिला हैं, जिन्होंने 16 जून 1963 को वोस्तोक 6 पर सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत एक एकल मिशन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। क्वेश्चन नंबर 10, जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अपने उद्घाटन भाषण के दौरान पूर्व प्रधानमंत्रियों श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने हमें नारा दिया, जय जवान जय किसान, जबकि अटल जी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जय अनुसंधान को जोड़कर एक कदम आगे बढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, मंगल ग्रह पर सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? दोस्तों, इसका नाम है हेलिस प्लैनेटिया। इसकी आश्चर्यजनक विशेषताओं के अलावा हेलिस प्लैनेटिया की गहराई मंगल की औसत सतह के स्तर से लगभग 7 मील नीचे है। गहराई इतनी गहरी है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें कभी एक प्राचीन महासागर रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन, किस माध्यम से एलियन से बात हो सकती है? शोधकर्ताओं का मानना है कि फोटोन का इस्तेमाल क्वांटम कणों के तौर पर किया जाए तो उन्हें हजारों प्रकाश वर्ष दूर तक संचारित किया जा सकता है। इसमें कोई रुकावट, कोई बाधा पैदा नहीं होगी। यहाँ तक कि स्पेस में गुरुत्वाकर्षण बल भी इसे प्रभावित नहीं कर पाएगा। शोध में संभावना जताई गई है कि एलियन एक दूसरे से बात करने के लिए क्वांटम नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे होंगे।
दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग ज्ञान पाने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।